जय श्री राम। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर जिगौ नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आसमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेगी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण स्पर्श पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लगत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहने में मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं यसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगा। होय न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कही बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम को ही की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम यवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रो सुरन राम अनुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो, विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जीव जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहा सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलि के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुन राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कह कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा काली क्या कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं।
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। ऐसे ही संशय कीनि भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा श्री चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहाँ सुमति अनुहारी अब उमा संवाद सुनु, भयउ समय जही हेतु जही, सुन मुनि मिटि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय श्री राम।